नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेज की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स बिहार दरोगा 1275 का जो आपका एग्ज़ाम था 17 दिसंबर को आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। दोनों शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र है आपका बाहर गया था, तो उसके चलते बहुत सारा वो हंगामा हो रहा था कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया जाए या फिर से लिया जाए। ठीक है, तो जो आपका हो हंगामा हो रहा था उसके विषय में क्या अपडेट है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होंगी, क्या एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, उन सभी के विषय में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं होगा और आपका प्रश्न पत्र अगर वायरल नहीं हुआ होगा तो आपका कट ऑफ है जो कि कितना जाने की संभावना है। साथ में आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स आपका कब तक होने की संभावना है। आज के विषय में आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिहार दरोगा एसआई से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले आपको बता चलें कि जिन लोगों को अगर मेंस का एग्ज़ाम देना है और वो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और मॉक टेस्ट देने का आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आपके पास सबसे अच्छा साधन है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक ऐसे एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बिहार एसआई मेंस का भी मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में बिहार पुलिस का मिलेगा, बिहार एसएससी का भी मिलेगा। ठीक है, साथ में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जितने भी एग्जाम आपके पूरे भारत में कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है क्रिसमस सेल के नाम से, जो कि आपको चलेगा 25 से 28 दिसंबर के बीच। इस सेल में जो आपका ये टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको मात्र 224 रुपये में, और जो पास प्रो है वो फ्रेंड्स आपको मात्र 314 रुपये में मिलने वाला है। साथ में अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, बात कर लें कि ये पास में और पास प्रो में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर है कि अगर आप पास प्रो लेते हैं तो इसमें एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, यानी कि जितने बार आपको मन करे एक मॉक को आप दीजिए। इसके अलावा इसमें आपका जो PYQ होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो उसको भी आप मॉक के तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि आपको पास में नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल का पास होगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। एक साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका है वो आपका कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है आपका बिहार दरोगा का प्री का कैंसिल नहीं होने की संभावना है 90%। ठीक है, 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम अब कैंसिल नहीं होगा और 10% चांस है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन 10% का कोई वैल्यू नहीं है। 90% है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं BPSSC के द्वारा जो आयोग है, वहाँ जब मैंने गया था पता किया कि क्या आपका अपडेट है बिहार दरोगा संबंधित, तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम है जो कि कैंसिल होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका OMR है OMR वो आपका स्क्रीनिंग पर लग चुका है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग पर OMR लग चुका है तो आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही करना होता तो ये सारी प्रक्रिया हैं सो कि आपका पहले ही रुक जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो चांस है आपका 90% की एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होगा। बहुत सारे टीचर हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाए। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो यूट्यूब चैनल पर अपना बाइट्स वगैरह लेते हैं, उन लोगों का कोशिश बहुत रहा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लेकिन बात वही है, एग्ज़ाम कैंसिल अगर कराना है तो आप लोग को कोई एक एविडेंस देना होगा कि आपका ये जो प्रश्न पत्र है जो कि आपका एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हुआ है। अभी हाल ही में आप लोगों ने जो BPSSC के जो चेयरमैन हैं उनका भी एक बाइट सुना होगा, वो साफ साफ कह रहे थे कि जो प्रश्न पत्र है वायरल तभी कहा जाता है जब आपका प्रश्न पत्र एग्ज़ाम से पहले वायरल हुआ हो और पहले निकला हो। तो ये सभी बातें आपको BPSSC के चेयरमैन के द्वारा बताया गया है। तो उनका जो रवैया है अभी तक का, आज तक का, वही है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल करने के मूड में नहीं है। बात रहे कि इसका पहले का क्या रहा है, तो पहले भी आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है 2200 कुछ वैकेंसी का, तो उसका भी प्रश्न पत्र आप वायरल आ ही गया था। बहुत सारे लोग होते हैं मोबाइल लेकर चले जाते हैं, घुस जाते हैं। 5.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा तो होगा ही जो इन्विजिलेटेड को चकमा देकर मोबाइल अंदर ले गया होगा, उसको
फ़ोटो खींचा होगा, और आप लोग जानते ही हैं जो आपका जैमर लगा होता है कितना काम करता है, कहीं कहीं तो काम ही नहीं करता है, तो उसका तो बात ही नहीं है। तो प्रश्न पत्र आपका इस तरह से वायरल हुआ। तो पिछला बार भी आपका बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र बाहर आया, उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब तक का जो इतिहास है बिहार दरोगा का, कि आपका एग्ज़ाम है जो कि आपका एक बार हो जाता है तो कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, एक बार जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा। बात करें जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी हाल ही में जो कंडक्ट हुआ था वो आपका कैंसिल हुआ, तो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होता है, कितना भी प्रयास आप लोग कर लीजिए। लेकिन उसके कैंसिल करने के पीछे उसका रीज़न था कि वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में आया था, और उसका प्रमाणित इसका जो एविडेंस है वो बहुत ही प्रामाणिक था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम से पहले वो आंसर की है जो कि आ चुका था। ठीक है, तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अगर बिहार दरोगा का भी रहता कि आपका आंसर की एग्ज़ाम से पहले आया है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ मेरे पास 9:03 में ही आ गया है, 8:35 में ही आ गया है, तो इस तरह से बस लोग ये कमेंट ही कर रहे थे, कोई आपका उसका जो एविडेंस है वो नहीं दे पाए। ठीक है, तो इतना दिन इंतज़ार हुआ, तो अब तक यही है कि आपका एग्ज़ाम है जो कि कैंसिल नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो कट ऑफ कितना जाए, कि हम लोग एक मेंस का तैयारी कर सकें। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। पिछला बार से कट ऑफ है, मान के चलिए कि आपका 10 नंबर ज़्यादा ही जाएगा। 10 नंबर करने का मतलब है कि पिछला बार अगर 100 में 60 नंबर पर आपका चयन हुआ था, तो इस बार 65 लाइएगा तभी आपका चयन है जो कि हो सकेगा। वैकेंसी कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये भी रीज़न है आपका कट ऑफ है जो कि बढ़ने का। तो आखिरकार एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा, ताकि हम मेंस की तैयारी कर सकें, और मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा बात। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ हम लोग कैटेगरीज वाइज देखते हैं आपका। तो जनरल जो यूआर है उसका जो कट ऑफ है बॉयज़ का आपका 135.84 मार्क्स से जो कि जाएगा, यानी कि परसेंटेज बात करेंगे 67.92%। ठीक है, अगर आपका जनरल में है 135.84 नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। उसी प्रकार यूआर गर्ल्स की बात करें तो 113 नंबर अगर आपका है तो आप मेंस की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ में जो इसका मार्क्स आएगा कट ऑफ का वो आपका 127.48 आएगा। वहीं पर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का आपका 100.76 आएगा। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी बॉयज़ में आपका जो कट ऑफ है 130.06 जाने की संभावनाएं हैं। उसी प्रकार फीमेल की बात करते हैं गर्ल्स का तो 103.7 ओबीसी जाने की संभावनाएं हैं। उसी प्रकार ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी का जो बॉयज़ है बॉयज़ में कट ऑफ जाने की संभावना है आपका 125.82। वहीं पर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का कट ऑफ आपका 97.4 जाने की संभावना है। एससी की बात करते हैं तो एससी का जो बॉयज़ का कट ऑफ है वो फ्रेंड्स आपका 58.07 जाने की संभावना है, यानी कि 116.14 मार्क्स। वहीं पर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का आपका 89.84 जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर एसटी की बात करते हैं एसटी बॉयज़ का तो उसका जो नंबर है मार्क्स है आपका 122.5 जाने की संभावना है। वहीं पर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का 100.4 है जो कि जानने की संभावना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मार्क्स रहा। अगर इससे ज़्यादा आपका नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। आशा करते हैं जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा है वो लोग पहले से लगे ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं लगे हैं उन लोग को कहना चाहते हैं कि अगर आपका मार्क्स इससे थोड़ा सा भी कम है, मान के चलिए 2 नंबर 3 नंबर भी कम है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताएं कि इसका जो रिजल्ट है जो कि आपको 10 रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 10 जनवरी से पहले पहले तक आपका जो प्री का रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो OMR है वो आपका स्क्रीनिंग पर लग चुका है, स्क्रीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो भी टाइम लगेगा कट ऑफ बनाने में होगा और रिजल्ट प्रकाशित करने में लगेगा। ठीक है, तो 10 जनवरी से पहले आपका जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपको जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा तो मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, तो मेंस का एग्ज़ाम आपको पहले ही बता दें कि मार्च फर्स्ट वीक में। ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक में आपका मेंस का एग्ज़ाम ही जो कि हो ही जाएगा तब तक। ठीक है, कोई भी चांस नहीं है कि मार्च से ज़्यादा आपको जाने की संभावना है। हो सके तो फरवरी लास्ट वीक में ही
आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका अगर आपको ना भी मिले, यानी कि प्री का रिजल्ट आपको ना भी हो, तो आपको 28 जनवरी को आपका जो बिहार मध्य निषेध का 64 पोस्ट के लिए जो आपका वैकेंसी आया था उसका भी एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आपको जनवरी माह में कंडक्ट हो ही जाएगा। साथ में जो बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी फ्रेंड्स आपको मार्च में होना प्रस्तावित है। तो आगे बहुत सारी एग्ज़ाम आपकी प्रतीक्षाएँ कर रही हैं, तो पढ़ाई है जो कि आप लोग जारी रखिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।